हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुमित। आज इस वीडियो में हम लोग संज्ञा को ही आज कंप्लीट करेंगे, जिसमें एक संज्ञा बच रही थी द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, 4 संज्ञाएं हम लोगों ने पढ़ ली थी। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जो है समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये चारों संज्ञाएं हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। एक संज्ञा और बच रही है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे कि आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है संज्ञा की, तो आप जाकर के वो सारी वीडियो जरूर देखें। ठीक है, अगर आपने केवीएस पीआरटी का फॉर्म भरा है तो ये सारे टॉपिक जो है, ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि जो द्रव्य का बोध कराती है जो संज्ञा, ठीक है, वो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। द्रव्य का मतलब यहाँ पर क्या हम लोग समझेंगे, कैसे समझेंगे कि ये द्रव्य में आएगा। तो देखिए, वो सारी चीजें जिसे कि नापा और तौला जा सकता है, यानी कि जिसे नापा जा सकता है, जिसे तौला जा सकता है, वजन किया जा सकता है, ठीक है, वो सब जो है द्रव्य में आएगा और वो जो है उसका नाम द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, देखिए, जैसे अगर हम इसके परिभाषा की बात करें यहीं से, तो वह संज्ञा जिसे नापा या तौला जाए, ठीक है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये तो हो गई आपकी सीधी सी परिभाषा द्रव्यवाचक संज्ञा की। ठीक, नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एग्जाम में हमारे परिभाषा पूछना नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट हमसे एग्जाम्पल पूछा जाता है कि इसमें जो है कौन सी संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है या नहीं है। तो हमें ये कंसेप्ट जो है समझना ज्यादा जरूरी है कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि जो है इसमें कौन सी संज्ञा है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि वे संज्ञा है जिसे कि नापा जा सकता है, तौला जा सकता है, ठीक है, यानी कि जिसका मतलब कि वजन किया जा सकता है। ठीक है, जिसे कि कई जगहों पर जो है जोखना कहा जाता है, यानी कि वजन करना, जोखना। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि नापा और तौला, ठीक, नापना और तौलना जहां पर हो वो द्रव्य में काउंट होगा, द्रव्य में आएगा और वो जो है द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे देखिए, उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे आपका एक शब्द हो गया अनाज। ठीक है, अनाज में आपका जैसे कि गेहूं आ जाएगा, चावल आ जाएगा, ये सब क्या है, इसे क्या किया जा सकता है, वजन किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि इसे जो है हम लोग तौलते हैं, तौलने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें अनाज लेना है, अब अनाज में जो है आपका क्या आएगा, आप सोच रहे होंगे जो अनाज शब्द है, इस अनाज में आपका गेहूं भी आ जाएगा, चावल भी आ जाएगा, ठीक है, सारी चीजें आपका अनाज में आ जाएगा, इसके अलावा भी आ जाएगी। तो ये जो शब्द है, अगर आप कहीं अनाज लेने जाएंगे तो ये वजन करके ही तो लेंगे, या फिर अगर आप बेच रहे हैं, ठीक है, गेहूं चावल बेच रहे हैं, अनाज बेच रहे हैं, तो ये आप तौल कर ही बेचेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें, गेहूं एक शब्द है, देखिए गेहूं भी आपका अनाज में ही आएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर जान करके लिखा है अनाज में, तो ये सब चीजें आ जाएगी। लेकिन अगर हम पार्टिकुलर बात करें गेहूं की, कि गेहूं जो है हमारा कौन सा जो है संज्ञा है, तो गेहूं भी जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगी। कैसे, देखिए, गेहूं अगर आप खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो गेहूं को भी जो है तौल कर ही बेचेंगे या फिर तौल कर ही खरीदेंगे। तो गेहूं क्या है, ये तौलने वाली चीज है, ठीक है, वजन करने वाली चीज है। तो गेहूं को भी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा में रखेंगे, यानी कि गेहूं द्रव्यवाचक संज्ञा है। वैसे ही अगर हम बात करें चावल की, तो चावल को भी तौला जाता है। फल की बात करें, अगर आप जो है आम खरीदने गए, ठीक है, कोई भी फल खरीदने गए, फल में बहुत सारे फल आ जाएंगे, तो फल कैसे मिलता है, फल जो है हमें वजन करके मिलता है। ठीक, कुछ ऐसे फल हैं जिसे पीस के हिसाब से भी मिलता है, यानी कि गिन करके मिलता है, 1-2 पीस करके ऐसे मिलता है। तो देखिए, वहां पर जो है उसको अगर हम साइड में रखें, तो फल की जो प्रवृत्ति है, फल नॉर्मली जो है अगर हम ज्यादा मात्रा में फल खरीदने जाएंगे, ठीक है, तो वो वजन करके ही मिलता है। जैसे अगर हम बात करें केला की यहाँ पर, ठीक है, तो देखिए जो केला है, केला हमें काउंट करके मिलता है, गिन करके मिलता है, जैसे दर्जन के हिसाब से मिलता है। तो दर्जन के हिसाब से मिलेगा, जिसमें कि एक दर्जन में हमारा 12 केला रहेगा, 12 पीस रहेगा उसके हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर गिन करके आपको मिला। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगहों पर जो है केला वजन करके भी मिलता है। ठीक, अगर हम देखें यहीं पर कच्चे केले की बात करें, जिससे कि सब्जी बनाई जाती है, तो कच्चा केला अगर आप खरीदने जाएंगे तो आपको वहीं पर जो है वो वजन करके मिलेगा। ठीक, तो ये सब चीजें वजन करके ही मिलती है, तो ये जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें, जैसे कि अनानास हो गया, ठीक है, अनानास भी अगर हम खरीदने जाएंगे तो 1, 2, 5 ऐसे पीस करके ले सकते हैं। लेकिन अगर हम ज्यादा मात्रा में खरीदेंगे तो वो भी जो है आपको वजन करके ही मिलेगा। ठीक, तो इसकी प्रवृत्ति यही है कि आपको वजन करके मिलेगा, यानी कि तौल करके ही दिया जाएगा। वजन करना मतलब कि तौलना यहाँ पर है। तो
तौल करके अगर कोई चीज मिल रही है तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगी। ठीक है, वैसे ही अगर हम आम की बात करें, ठीक है, फल में आपका आम आ जाएगा, सेब आ जाएगा, अमरूद आ जाएगा, सारी चीजें आपकी आ जाएगी। तो ये भी जो है आपका आम हो गया, सेब हो गया, अमरूद हो गया, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। वैसे ही अगर हम सब्जियों की बात करें, सब्जी अगर आप खरीदने जाएंगे तो सब्जियां भी जो है आपको वजन करके ही मिलती है। ठीक, तो सब्जी भी तौल करके मिलेगी, तो ये भी तौलने का काम हो रहा है यहाँ पर भी, तो ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। एक चीज देखिए, आप सोच रहे होंगे कुछ सब्जियां ऐसे भी है जो कि आपको काउंट करके मिलती है। जैसे अगर हम मूली की बात करें तो मूली भी जो है 1-2 करके मिलती है। ठीक है, 2 मूली, 3 मूली, ऐसे भी मार्केट में अवेलेबल है, मार्केट में मिलती है। लेकिन अगर आप ज्यादा मात्रा में खरीदेंगे तो मूली भी आपको तौल करके ही मिलेगी। तो प्रवृत्ति क्या है सब्जियों की कि आपको तौल करके ही दिया जाएगा। ठीक, जैसे कि अगर हम खीरा की बात करें, यहीं पर खीरा हो गया, मूली हो गया, आलू हो गया। ठीक, ये सब चीजें जो सब्जियों में आएगा, सब्जी शब्द भी जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। और अगर पर्टिकुलर सब्जी का नाम लेकर के बोला जाए, जैसे आलू हो गया, गोभी हो गया, मूली हो गया, ठीक है, तो ये भी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा, क्योंकि ये भी जो है तौलने का काम यहाँ पर हो रहा है। ठीक, चलिए अब हम बात करें यहाँ पर दूसरे शब्द की, जैसे कि चाय हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया, कपड़ा, जमीन, ये सब भी द्रव्यवाचक में आएगा। कैसे? देखिए, चाय जो है यहाँ पर द्रव है, अब इसे तौला नहीं जाएगा, इसे नापा जाएगा। ठीक है, कितना चाय, इसे नापने का काम होगा। तेल है तो तेल भी जो है यहाँ पर नापा जाएगा, कितने लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, ठीक है, 2.25 लीटर, इस प्रकार से जो है तेल नापने का काम किया जा रहा है तेल को, तो ये भी द्रव्यवाचक में आएगा। दूध भी ऐसा ही हो गया, ठीक है, लीटर में जो है, इस प्रकार से कई सारी इकाइयां होती है नापने की भी। ठीक है, लीटर में हो गया आपका, मिलीलीटर में हो गया, तो इस प्रकार से ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। वैसे ही कपड़ा हो गया, तो देखिए कपड़ा भी जो है नापा जा रहा है। अब यहाँ पर इसकी इकाई दूसरी हो जाएगी। अब ऐसे नहीं कि इसे जो है मिलीलीटर में नापेंगे, लीटर में नापेंगे, नहीं, यहाँ पर जो है इसको नापने की इकाई जो है दूसरी हो जाएगी, जैसे कि मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप कपड़े को जो है नाप करके लेते हैं, तो यहाँ पर भी नापने का काम हो रहा है। ठीक, तो ये भी इसमें आएगा। जमीन हो गया, तो जमीन के नापने की भी, जमीन को भी नापने का ही काम किया जा रहा है, लेकिन जमीन के नापने की इकाई भी अब यहाँ पर जो है अलग हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि बीघा हो गया आपका, बिस्वा हो गया, इस प्रकार से जो है कई जगहों पर मंडा भी चलता है, तो बहुत सारी इकाइयां होती हैं जमीन नापने की भी, तो ये सब भी आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में गिने जाएंगे। क्लियर हुआ? चलिए, तो इस प्रकार से आपने समझ लिया होगा कि द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या क्या, कैसे कैसे आएगा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वो ये है कि यहाँ पर हमने एक लाइन लिखा है, प्रत्येक द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा भी होती है। अब कैसे होती है देखिए, जैसे देखिए यहीं पर अगर हम बात करें, अनाज शब्द को अगर हम उठा लें, ठीक है, अनाज ही जो है हमारा क्या है, अभी हमने आपको बताया कि द्रव्यवाचक संज्ञा है। लेकिन आपको पता है कि अनाज किसी एक चीज से नहीं बनता है, किसी एक का नाम नहीं है अनाज। अनाज में आपका गेहूं आ गया, ठीक है, गेहूं, चावल आ जाता है, आपका बाजरा आ जाता है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि अनाज में शामिल होगी, और उन सभी को हम लोग अनाज कह सकते हैं, वो सभी जो है अनाज में आ जाएगी। यानी कि अनाज जो है, इसमें कई सारी चीजें आ जा रही है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, एक तो जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा थी ही, दूसरी ये जातिवाचक संज्ञा भी है। ठीक है, दूसरी बात देखिए, अनाज में यहीं पर अगर हम गेहूं की बात करें, ठीक है, मान लीजिए कि अगर हमने गेहूं कहा, तो गेहूं, पहली बात तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। दूसरी बात ये कि गेहूं कहने से गेहूं में भी कई सारी जो है प्रजातियां इसमें भी होती है, जैसे कि गेहूं में भी अलग अलग नाम से गेहूं आता है। यहाँ पर गेहूं का नाम हमें याद तो नहीं है फिलहाल, अगर आप जो है जानते होंगे तो जो है गेहूं में भी जो है अलग अलग नाम से आता है कि कौन सा गेहूं जो है आपको अपने खेत में उगाना है। ठीक है, इसमें भी जैसे मान लीजिए लाल बाल वाला गेहूं होता है, सफेद बाल वाला होता है, और नाम भी होते हैं कई सारे। ठीक है, नॉर्मली हमने आपको बताया, तो गेहूं में भी जो है कई सारी वैरायटी आ जाएगी। ठीक, तो ये यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा भी हो गई। ठीक है, वैसे ही चावल भी हो जाता है। फल शब्द की अगर हम बात करें,
फल जो है देखिए, फल आपका द्रव्यवाचक तो है ही, लेकिन फल में सारा फल आ जाएगा, आम आ जाएगा, सेब, केला, ठीक है, अनानास, नारियल, बहुत सारी चीजें, अंगूर, ये सब फल जो है फल में आ जाएगा। तो फल जो है एक जाति का भी बोध करा रहा है, तो फल भी आपका एक जातिवाचक संज्ञा हो गया। उसी प्रकार से सबकी अगर हम बात करें तो आप देख पाएंगे कि वैसे ही सब में आएगा। जैसे आम में भी जो है, आम की भी कई सारे जो है यहाँ पर प्रकार होते हैं, ठीक है, सेब में भी होता है, अमरूद में, सब्जियां हमने आपको बताया ही, ठीक है। तो ये सब जितने भी हैं, ठीक, ये सब जो है जातिवाचक संज्ञा भी आती है। तो प्रायः जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं वो जातिवाचक संज्ञाएं भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया। एक चीज और देखिए, जैसे यहाँ पर अगर हम आलू की बात करें, ठीक है, आलू शब्द को अगर हम उठाएं तो आलू भी यहाँ पर द्रव्यवाचक होगा और साथ ही साथ आपका जातिवाचक भी हो गया। जातिवाचक कैसे? क्योंकि आलू में भी कई सारी वैरायटियां होती हैं, ठीक है, जैसे कि लाल आलू हो गया, आपका सफेद आलू हो गया, ठीक है, एक आलू आता है आपका G4 करके आता है, बादशाह करके आता है, बहुत सारे नाम होते हैं। तो ये भी अलग अलग प्रकार के आलू की भी प्रजातियां होती हैं। तो ये सब जो है आलू में ही शामिल है। तो आलू शब्द भी जातिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन यहीं पर अगर हम बादशाह की बात करें, जैसे कि आलू में ही एक नाम आता है आपका बादशाह आलू, ठीक है, तो ये जो अब पार्टिकुलर नाम आ गया एक, अगर हम बादशाह कहें तो ये केवल बादशाह ही है, दूसरा आलू यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि ये एक नाम को डिनोट कर रहा है और इसके जैसे कोई दूसरा नहीं है। तो अब ये यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया होगा उम्मीद है। तो आलू जो है द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा दोनों है, लेकिन अगर इसके प्रजातियों के बारे में बात करें कौन कौन सी वैरायटी है, तो उसकी वैरायटी का जो अगर नाम दे दे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। क्लियर? तो उम्मीद है कि अब आपको द्रव्यवाचक संज्ञा समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो में जो है संज्ञा कंप्लीट होती है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है सर्वनाम स्टार्ट करेंगे। और संज्ञा की सारी वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाकर के जरूर देखें, क्योंकि केबीएस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स चल रहे हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।